गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पाइल लोड टेस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, अंडर रिम्ड पाइल के बारे में डिस्कस किया था। अंडर रिम्ड पाइल को हमने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड नेगेटिव फ्रिक्शंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। और हम पढ़ने वाले अब पाइल लोड टेस्ट के बारे में। तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पाइल्स के बारे में, तो ये सारे टॉपिक्स क्या इम्पोर्टेंट है, खासकर ये जैसे कि यूपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाती हैं। अगर हम यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट के लिए बात करें तो जो पाइल लोड टेस्ट है इसके लिए हम कौन सा आईएस कोड यूज करते हैं, 2911 हम आईएस कोड यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिलायबल एज इट इज एन इन सिचू टेस्ट। तो इसको जनरली ये क्या होता है, ये किस प्रकार का टेस्ट है, बहुत ज्यादा क्या है, मोस्ट रिलायबल है। और कास्ट इन सिचू मतलब कि फील्ड में कंडक्ट होता है पाइल लोड टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। जैसे कि ये पाइल है, ओके, पाइल में क्या आ रहा है, ये कैसी मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है। और अगर हम बात करें इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें जो भी लोड आएगा तो ये डायरेक्टली क्या कहलाएगा, अलाउएबल लोड ऑन द पाइल। नेक्स्ट हम बात करने वाले इनिशियल पाइल लोड टेस्ट। ये क्या इनिशियल पाइल लोड टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, चेक द अलाउएबल लोड और सेटलमेंट एट वर्किंग लोड। तो अगर हमें चेक करना है किसके लिए यूज कर रहे हैं पाइल लोड टेस्ट का जनरली, एक तो ये क्या है इनिशियल पाइल लोड टेस्ट है और हम यूज टू चेक द अलाउएबल लोड को चेक करने के लिए यूज करेंगे एंड सेटलमेंट एंड वर्किंग एरिया। जो भी जैसे कि ये पाइल है और जो आउटसाइड जो भी वर्किंग एरिया है, ठीक है, तो वर्किंग एरिया में हम सेटलमेंट को डिटरमाइन करने के लिए पाइल लोड टेस्ट का यूज करते हैं। रूटीन पाइल लोड टेस्ट इज डन फॉर वर्किंग पाइल। अगर हम यहाँ पे रूटीन पाइल लोड टेस्ट का यूज कर रहे हैं तो ये वर्किंग पाइल को डिटरमाइन करने के लिए यूज करेंगे और चेकिंग द सेटलमेंट अंडर वर्किंग लोड। और अगर हम सेटलमेंट को चेक करने के लिए वो भी अंडर वर्किंग लोड के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, पाइल लोड टेस्ट आईएस 2911 का। टाइप्स ऑफ पाइल लोड टेस्ट के लिए बात करें कि जो पाइल लोड टेस्ट होता है ये कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे फर्स्ट इज द पुल लोड, लेटरल लोड, साइक्लिक लोड एंड वर्टिकल कंप्रेशन पाइल लोड टेस्ट। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, पुल, लेटरल, साइक्लिक और वर्टिकल। कुछ यहाँ पे और इसके पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, साइक्लिक लोड के बारे में। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया एंड पाइल लोड के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि किस टाइप की सॉइल के हम यहाँ पे पाइल लोड टेस्ट का यूज करते हैं एंड कौन से आईएस कोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो लोड हम यूज करते हैं पाइल लोड टेस्ट में जनरली कितने टाइप के हम यहाँ पे लोड का यूज करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जो लोड हम यूज करते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स के हम यहाँ पाइल लोड टेस्ट में यूज करते हैं, जिसमें से हम बात करने वाले हैं साइक्लिक लोड के बारे में कि साइक्लिक लोड होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लिक लोड को, जैसे कि स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शंस को अभी हमने डिस्कस किया था इन डिटेल्स में क्या होता है। तो साइक्लिक लोड का यूज हम यहाँ पे स्किन फ्रिक्शन एंड जो एंड बियरिंग्स होती है, एंड बियरिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं सेपरेटली फॉर अ पाइल लोड ऑन अ सिंगल पाइल। वो भी किस लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल पाइल लोड टेस्ट में हम एंड बियरिंग एंड स्किन फ्रिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। और ये क्या है, इट इज इनिशियल टेस्ट है। क्या साइक्लिक लोड क्या इनिशियल टेस्ट है, तो आपको ओनली 2 वर्ड्स ध्यान रखना है, इसको स्किन फ्रिक्शन एंड बियरिंग को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे वर्किंग पाइल के लिए बात करें तो वर्किंग पाइल इज अ पाइल विच इज अ पार्ट ऑफ फाउंडेशंस। तो जो वर्किंग पाइल है ये फाउंडेशंस का ही पार्ट है एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्रेजेंट। तो इसको ओनली किसके लिए यूज किया जाता है, टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है फील्ड में। नेक्स्ट जो हम टेस्ट पाइल का यूज करते हैं तो टेस्ट पाइल इज अ पाइल विच इज स्पेशली बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग टेस्ट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ फाउंडेशंस इन फ्यूचर्स। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, जो वर्किंग पाइल का यूज करते हैं फाउंडेशंस का ही पार्ट है एंड इसको जो प्रेजेंट में हम इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम टेस्ट पाइल का यूज करते हैं तो टेस्ट पाइल भी एक पाइल है स्पेशली बोर्ड जो हम फील्ड में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट विल नॉट बी द पार्ट। ये क्या है, आगे जो भी है यहाँ पे फाउंडेशंस का पार्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट हम बात करने वाले आईएस कोड के लिए, हम कौन सा आईएस कोड एंड कौन से पार्ट का यूज करते हैं साइक्लिक लोड के लिए। तो हम 2911 आईएस कोड 2911 पार्ट नंबर 4 यूज करते हैं फॉर मोर देन 200 पाइल्स। मिनिमम ऑफ जो 2 इनिशियल टेस्ट हम यूज करते हैं, इसमें कितने 2 इनिशियल टेस्ट, बट रूटीन टेस्ट इज डन ऑन, रूटीन टेस्ट कितने में डन होता है 0.5% टू 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाइल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पाइल्स का 0.5% टू 2% तक हम इसका यूज करते हैं। अल्टीमेट लोड विल बी डिटरमाइंड, तो अल्टीमेट लोड का हम किस लिए यूज करेंगे, विल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लोड सेटलमेंट कर्व। तो लोड सेटलमेंट कर्व को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे अल्टीमेट लोड का यूज करते हैं। अलाउएबल लोड ऑन सिंगल पाइल, जो सिंगल पाइल का हम यूज करते हैं तो इसमें अलाउएबल लोड का क्या वर्क है, तो अलाउएबल लोड ऑन सिंगल पाइल, तो इट विल बी द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसके कुछ केसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको ध्यान रखना हम क्या यूज करेंगे 2/3 ऑफ द लोड एट विच टोटल सेटलमेंट। तो जो जितने भी 12 mm में जो भी टोटल सेटलमेंट होगा तो उसमें 2/3 ऑफ द लोड का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अल्टीमेट लोड कितना लेंगे हम यहाँ पे 50% ऑफ द अल्टीमेट लोड एट विच टोटल सेटलमेंट। टोटल सेटलमेंट एंड अल्टीमेट लोड में हम यहाँ पे 50% यूज करेंगे। सेकेंड केस, फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे जो भी लोड यूज कर रहे हैं टोटल सेटलमेंट 12 mm में वो 2/3, और इसमें क्या है यहाँ पे टोटल सेटलमेंट हमने 50% लिया इक्वल टू द 1/10 ऑफ द पाइल डायमीटर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे पाइल्स वाले टॉपिक जो भी है कंप्लीट हो गए, अब हम बात करेंगे ग्रुप एक्शंस के बारे में।